बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खिलाया करता था। और जो खंजीर का गोश्त खाने से इनकार करता, बादशाह उसे सख्त से सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता था। एक मरतबा उस बादशाह के दरबार में एक आबिद को लाया गया। लोग उस आबिद को जानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। लिहाजा बादशाह का एक सिपाही उस आबिद के पास गया और जाकर कहने लगा कि हुजूर, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़बह करके दे दे। जब बादशाह आपको खंजीर का गोश्त खाने का कहेगा तो मैं आपके सामने बकरी का गोश्त पेश कर दूंगा, आप उसको खा लेना। इस तरह बादशाह का उज़र भी पूरा हो जाएगा और आपकी जान भी बच जाएगी। लिहाजा उस आबिद ने एक बकरी का बच्चा ज़बह करके उस सिपाही को दे दिया। जब उस आबिद को बादशाह के हुजूर पेश किया गया तो बादशाह ने उसको खंजीर का गोश्त खाने का हुक्म दिया। उसके सामने गोश्त लाया गया लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। सिपाही ने ये माजरा देखा तो उसने इशारा करके कहा कि हुजूर, ये बकरी का गोश्त है, हलाल है, आप बेफिक्र होकर खा लें, इसमें कोई कराहियत नहीं है। लेकिन उस आबिद शख्स ने उस गोश्त को खाने से इनकार कर दिया। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। जब उस आबिद को जिंदान की तरफ लेके जा रहे थे तो वो सिपाही आबिद के पास आया और आकर कहने लगा कि हुजूर, आपको तो पता था कि ये बकरी का गोश्त है, फिर आपने इस गोश्त को क्यों नहीं खाया? तो आबिद शख्स कहने लगा, हाँ मुझे मालूम था ये बकरी का गोश्त है, लेकिन मैंने इस खौफ की वजह से नहीं खाया कि अगर मैं इस गोश्त को खा लूंगा तो इस माशरे के अंदर, जमाने के अंदर एक फितना आम हो जाएगा। लोग कहेंगे कि फुला आबिद ने भी अपनी जान बचाने के लिए हराम गोश्त खाया था तो हम भी हराम गोश्त खा लेते हैं। लिहाजा जल्लाद ने आबिद के सर को तन से जुदा कर दिया। मेरे दोस्तों, इस हकायत से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर उस काम को छोड़ देना चाहिए कि जिसकी वजह से जमाने के अंदर कोई फितना पैदा होता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि खालिक कायनात हमें हर फितने से महफूज फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।